बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज एक नई चीज शुरू करेंगे भाई। संस्कृत हम पढ़ाना है जब हमें, अब मैं गणित तो आपको पढ़ाता नहीं, संस्कृत पढ़ाता हूं, तो संस्कृत को पढ़ाने के का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमने किताब खोल ली और पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया तुमने और रख लिया। संस्कृत की शुरुआत कहां से हुई, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संस्कृत की शुरुआत कहां से हुई। आज मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत की शुरुआत, कोई भी भाषा हो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है वर्णमाला। जैसे तुमने हिंदी में पढ़ी होगी, इसी तरह से संस्कृत में भी एक वर्णमाला है। और संस्कृत की जो शुरुआत हुई थी वो होती है माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर को अगर दो टुकड़ों में तोड़े तो ये बन जाएगा महाजमा ईश्वर। क्या बन जाएगा? यानी सबसे बड़ा ईश्वर कौन? तो लोग कहते हैं देवों के देव महादेव शिव जी को ही तो कहते पता है। शिव जी का दूसरा नाम महेश्वर भी है, ठीक है, महेश्वर, ठीक है। तो क्या हुआ, एक ऋषि थे पाणिनि, नाम याद रखना तुम्हें, क्या नाम था? पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि। एक ऋषि ने शिव जी की तपस्या करी, देखा होगा तुमने टीवी में भी तपस्या दिखा है। शिव जी की तपस्या करी इसलिए कि जो संस्कृत है उसे एक सूत्र में बांध दे किसी तरह से, और किताब में कैसे लिखे कैसे ना लिखे। तो पाणिनि ने शिव जी की तपस्या करी। तो शिव जी की तुमने तस्वीर देखी होगी बहुत सी बार में, शिव जी नृत्य करते दिखे हैं। ऐसे नृत्य इस तरह से नहीं दिखते, पैर भी इस तरह से और हाथ में डमरू। तो जो शिव जी का रूप होता है उसे कहते हैं नटराज। क्या रूप हुआ? नटराज। तो जब पाणिनि ने शिव जी की तपस्या करी तो शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने पर शिव जी ने नृत्य करा। शिव जी का दूसरा नाम क्या है? नटराज। शिव जी ने नृत्य करा और नृत्य करने के बाद शिव जी ने अपना डमरू बजाया। क्या बजाया? डमरू बजाया ऐसे, और डमरू बजाया 14 बार। कितनी बार बजाया? 14। ये बात याद रखनी है। किसने करी थी शिव जी की पूजा? पाणिनि ने। ये याद रखना है, किसने करी थी? पाणिनि ने। शिव जी की तपस्या करी पाणिनि ने। शिव जी खुश हो गए। खुश होने के बाद शिव जी ने जो है नृत्य करा। नृत्य करने के बाद फिर अपना डमरू बजाया 14 बार। अब 14 बार जो डमरू बजाया, हर बार एक नई आवाज निकल आई उसमें से, उस डमरू में से। तो पहली बार शिव जी डमरू बजाते और पाणिनि बैठे हुए जो भी डमरू में आवाज आ रही उसे लिख रहे थे। पाणिनि क्या कर रहे थे? डमरू में जो आवाज आ रही थी उसे। तो जो पहली आवाज आई डमरू में वो आवाज थी ये अ, मेरे साथ बोलेंगे, अ ई उ अण। तो ये आवाज आई, जैसे डमरू बजाए आयण, इस तरह से आवाज आई ना। अब हमारी तो समझ में आने की नहीं, डमरू हमें तो लगेगा कि डमरू बज रहा, लेकिन पाणिनि क्या थे? विद्वान थे। उन्होंने उसकी डमरू की आवाजों को लिख लिया। तो जो आवाज आई थी अ ई उ अण, तो पहली आवाज थी वो, यानी ये पहला सूत्र है। इन्हें कहते हैं माहेश्वर सूत्र। ये कितने सूत्र हैं? 14। इनसे ही अगर तुम्हें माहेश्वर सूत्र एक बार समझ में आ गया तो बहुत चीज समझ में आ जाएगी। जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे या किसी कंपटीशन को दोगे तो तुम्हें माहेश्वर सूत्र समझ में आ जाएगा। तो पहली आवाज थी ये, दूसरी थी री ल क, दूसरी आवाज आई रिल। इस तरह से डमरू की आवाज निकली। हालांकि हम एक साथ जोड़ के बोल रहे, जोड़ के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन याद करने के लिए हम बोल सके हैं। अगर मैं याद ही कर रहे हूं माहेश्वर सूत्र पहला क्या था? अयुण। अयुण याद ही कर सके, याद करने के लिए है ये, लेकिन वैसे ये सारे अलग अलग हैं। अ ई उ अण, अयुण, ठीक है। दूसरा रुल, इस तरह से आवाज आई रुल। हमें तो डमरू लगेगा, लेकिन उन्होंने क्या काम करा? उसे लिख लिया। तो री ल क, ठीक है। उसके बाद एओंग। क्या? एओंग।
हमें याद करने के लिए बता रहा हूं मैं कि हम ऐसे याद कर सकते हैं इसे। ए ओ, ए ओ और अंग है। ए ओ, ये तीसरी आवाज निकल आई। अयोच, आई औ और च, अयोच, ये आ गया। फिर उसके बाद पांचवी जो आवाज थी ह, य, व, र, ट, हयवरट। हमें याद कैसे करना है? हयवरट, तो हमारे याद हो जाएगा, हम सारों को लिख देंगे हयवरट। ठीक है। फिर उसके बाद ल, अण, लण। ठीक है। उसके बाद यो क्या है? आई, अइया। वो कह रहे ना, क्या कह रहे, क्या कह रहे हो तुम इसे? अइया है। अय, म, अंग, अण, न, म। इयमंगलम, क्या याद है? इयमंगलम। अइया है ना, अइया, मंग, अंग, अण, न, म। इयमंगलम। दोबारा बोलो, एयमंगलम, एयमंगलम, एयमनी, एयमंगलम। आई है ना, आई, एयमंगलम। ठीक है। उसके बाद झ, भ, आई, झबई। क्या नाम है? झबई। फिर ग, ड, ध, स, घड़धस, घड़धस। याद रहेगा। उसके बाद ज, ब, ग, ड, द, स, जबगड़दस, जबगड़दस। ये डमरू बज रहा है, जबगड़दस। उसके बाद ख, छ, ट, थ, च, ट, त, व। तो इसे कैसे याद करेंगे? खप, छटक, चटतव, खप, छटक, चटतव, खप, छटक, चटतव। उसके बाद क, प, य, कपय, कपय। स, र, सस। ल, ह, ल, हल। इसमें एक खास बात है, इसमें जो सबसे बाद का जो वर्ण है, यो दिख रहा? ये सबसे बाद का, इनकी क्या खास बात है? कुछ खास बात चमक रही इसमें? बताओ जल्दी भाई, कुछ इस वर्ण में आपको कुछ खास बात चमक रही हो, जो सबसे बाद का दिख रहा कुछ? क्या दिख रहा आपको? जो सबसे बाद वाले वर्ण हैं, इनकी खास बात क्या है? इनमें हलंत लगा हुआ। हलंत नहीं लग रहा? नीचे एक छोटा सा डंडा, इनमें सब में हलंत लगा हुआ, यानी इनको गिनना नहीं है हमें, इन्हें हमें गिनना नहीं है। इन्हें कहते हैं इक्त संज्ञा वर्ण। क्या कहेंगे इन्हें? इक्त संज्ञा वर्ण। ठीक है। इन्हें हमें गिनना नहीं है, इक्त संज्ञा वर्ण जिनके बाद में। तो कितने महेश्वर सूत्र हैं? सबसे पहली बात किसने पूजा करी? पाणिनि ने। और पाणिनि ने एक किताब लिखी, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब इसमें 8 अध्याय है। अध्याय का मतलब अध्याय, 8 अध्याय है, यानी जैसे हमारी किताब में 15 अध्याय है, 6 अध्याय है, इस तरह से। तो उस किताब में 8 अध्याय हैं। कितने हैं? 8 अध्याय। तो उसमें ये सूत्र लिखे हुए, कितने सूत्र हैं? नहीं, सूत्र कितने हैं? 14 सूत्र है। अगर आपसे कोई पूछ ले महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। कितने हैं? 14। कैसे उत्पत्ति हुई बता दोगे? शिव जी ने डमरू बजाया, डमरू में से आवाज निकली, अयुण। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले इसकी। अयुण, रिलट, अयुण, रिलट, अयुण, रिलट, एओं, अयो, हैवरट, लण,
न्यू मंगलम। न्यू मंगलम। इसे दोबारा से बोलो, न्यू मंगलम, न्यू मंगलम। अय्यम मंगलम, न्यू मंगलम। अय्यम मंगलम, अय्यम मंगलम। अय्यम मंगलम। अय्यम मंगलम। जबई, जबई। जबई, जबई। गड़दस, गड़दस। गड़दस, गड़दस। जब गड़दस, जबरदस। गड़दस, गड़दस। जब गड़दस। जबरदस। खप, खप। छटक, छटक। चटतव, चटक। खप, खप। चटक, छटक। चटतव, चटक। खप, खप। छटक, छटक। चटतव, चटक। कपय, कपय। ससर, ससर। हल, हल। कपय, कपय। ससर, ससर। हल। हल। अयुण, अयुण। क्या? अयुण। अयुण, अयुण का मतलब अ, ई, उ, अण है। अयुण, अयुण, जोर से बोलो, अयुण, अयुण। 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 रिलरक, रिलरक। रिलरक, रिलरक। रिलरक, रिलरक। रीरी है और फिर रिल रहे है और फिर कै है, रिलरक। रिलरक। ठीक है। एयोंग, एयों। एयोंग, एयों। एयोंग, एयों। जोर से, एयों। एयोंग, एयों। एयोंग, एयों। अयोच, अयोच। अयोच, अयोच। हायवरट, हायवरट। हायवरट, हायवरट। लण, लण। लण, लण। इयम मंगणम, इयं मंगलम। इयम मंगणम, इयं मंगलम। इयम मंगणम, इयं मंगलम। इयम मंगणम, इयं मंगलम। इयम मंगणम। इयं मंगलम। जबई, जबई। जबई, जबई। जबई, जबई। घड़दस, गड़दस। घड़दस, गड़दस। घड़दस, गड़दस। जब गड़दस, जबरदस। जब गड़दस, जबरदस। खप, खप। छटक, छटक। चटतव, चटतव। खप, खप। चटक, चटक। चटतव, चटतव। कपय, कपय। ससर, ससर। हल, हल। कपय, कपय। ससर, ससर। हल। हल। कल को पूछूंगा, सारे याद होने चाहिए, हाँ जी। सारों में पता होना चाहिए, लिखवा के भी देखूंगा। हाँ जी। 14 महेश्वर सूत्र हैं, पता होने चाहिए। अब देखो इसमें एक बात और बता दूं, तुमने हिंदी तो पढ़ी है। हाँ जी। देखो शुरू के जो 4 हैं, 1, 2, 3, इसे तो हम छोड़ देंगे क्योंकि अब इत संज्ञा वर्ण है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं शुरू के 4 सूत्र में। शुरू के जो 4 सूत्र हैं उसमें 9 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 9। अब देखते हैं स्वर के बाद क्या है, व्यंजन। हाँ जी। अब व्यंजन देखते हैं कितने हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें तो छोड़ते ही रहेंगे बात वालों को। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। अब 34 में जो है यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा, तो एक को छोड़ दे तो व्यंजन कितने हुए? 33। 33 व्यंजन हुए। आज इतना ही बताऊंगा क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तब तो तुम भूल जाओगे। स्वर कितने हैं? 9। व्यंजन कितने हैं? 33। तो 9 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए। महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में कितने पाठ? 8 पाठ। ठीक है। किसकी पूजा करी थी पाणिनि ने? नटराज की। नटराज यानी कि शिव जी भगवान की। ठीक है। और फिर शिव जी ने क्या करा था? शिव जी ने क्या करा था? पहले डांस करा था और डांस करने के बाद डमरू बजाया और डमरू में से 14 ध्वनि निकली थी। अगर आपके ये सारे याद हो जाएंगे तो इसमें बहुत कुछ तुम्हारे याद हो जाएगा। तो ये शुरुआत है संस्कृत की। जिस पे महेश्वर सूत्र नहीं आता वो संस्कृत पढ़ रहा है तो कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि जब शुरुआत का ही नहीं पता है भाई, तो शुरुआत का पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आगे देखेंगे इसमें क्या करना है।